वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकोन इनसाइट्स पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत जीडीपी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड की बात की। इसी को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कह रहे हैं। मूल्य वर्धित विधि या उत्पाद विधि भी इसे कहा जा रहा है ना। मूल्य वर्धित विधि या उत्पाद विधि भी इसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत हमने 4 वेरिएंट पढ़े थे: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। आइए जीडीपी की बात करते हैं आज। पहला जो हमारा वेरिएंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम लोग जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी को अगर आपको समझना है तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ब्रेकअप मैंने यहां लिख रखा है। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस। ग्रॉस यानी कि सकल। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में इसका मतलब वही है जो मैथमेटिक्स में टोटल है, या कुल, या सभी। ठीक है, तो पहला जी हो गया। दूसरा डी। डी फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। घरेलू यानी कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑफ कंट्री, देश की सीमा के अंदर। ठीक है, और तीसरा है पी का मतलब हुआ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, और यहां पे प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु और सेवाएं। और ये वस्तु और सेवाएं कैसी होनी चाहिए? फाइनल, अंतिम होनी चाहिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जीडीपी की बात करेंगे, और जीडीपी को आपने इतना ब्रेक कर लिया। जीडीपी यानी सकल, कुल सभी, डोमेस्टिक घरेलू, घरेलू का मतलब देश की सीमा के अंदर, प्रोडक्ट मतलब वस्तु और सेवा, और ये कैसे होने चाहिए? अंतिम होना चाहिए। तो अगर इतना आपने ब्रेक कर लिया तो आप जीडीपी को आसानी से समझ पाएंगे। इसका सीधा सीधा मीनिंग है, अब क्लियरली समझिए, किसी वित्तीय वर्ष में या किसी वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है वही जीडीपी है। तो मैं लिख दूं इसे, किसी वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य देश की जीडीपी कहलाता है। देश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। इन अ फाइनेंशियल ईयर,
financially the monetary value of all final goods and services produced within the territory of the country is known as GDP is known as GDP। तो दोनों परिभाषाएं हैं हिंदी और इंग्लिश में, आप आसानी से याद कर सकते हैं कि किसी वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो देश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इन अ फाइनेंशियल ईयर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नोन एज जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। अब इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान दीजिए। एक तो ये बात है कि देश की सीमा के अंदर, यानी कि विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? दूसरा, वस्तु और सेवाएं तो ठीक हैं, ये अंतिम वस्तु और सेवाएं क्या हैं? अंतिम वस्तु और सेवाएं क्या है, यानी कि ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है ये क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब समझ में आ रहा है, वस्तु और सेवाओं का मतलब समझ में आ रहा है, ये अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्या मीनिंग है? ये दो बातें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से समझनी है। तो रफ करते हैं इसको इधर, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, परिभाषा को देखते रहिए और दोनों बातें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम देश की सीमा की बात करते हैं, देश की सीमा यानी कि टेरिटरी ऑफ द कंट्री की बात करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, देश की घरेलू सीमा, देश की घरेलू सीमा की बात करते हैं। तो ये देश की घरेलू सीमा है, देश की सीमा कहां से कहां तक है, या जो जीडीपी में ली गई है वो कहां से कहां तक है, इसको ध्यान दीजिए। पहला, हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी, यानी कि हमारी भौगोलिक सीमा, हमारी भौगोलिक सीमा जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, है ना, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वगैरह, ये जो सब है ये हमारी भौगोलिक सीमा है। इसके अलावा हमारी जलीय सीमा, मतलब जलीय सीमा जो इंडियन पेनिनसुला है हमारा, इससे 12 नॉटिकल माइल इन एनी डायरेक्शन, है ना, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो हमारी जो वाटर टेरिटरी है, जलीय सीमा, ठीक है, ये भी इसमें आता है। इसके अलावा एम्बेसीज, यानी कि दूतावास, ठीक है, दूतावास भी इसमें आते हैं, भारत का दूतावास। इसके अलावा आर्मी बेस, इसे सैन्य अड्डा बोलते हैं। और पांचवा अगर हम लोग बात करें, इधर लिख रहा हूं पांचवा, तो द्विपक्षीय समझौते,
बाइलैटरल एग्रीमेंट्स, द्विपक्षीय समझौते या बाइलैटरल एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो ये पांचों 1 2 3 4 5 ये जो सब हैं 1 2 3 4 5, इन सब को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपकी आर्थिक सीमा या पॉलिटिकल सीमा बन जाती है, राजनीतिक सीमा। इसे हम लोग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो ये हमारी आर्थिक सीमा बन जाती है, यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी। ये हमारी आर्थिक सीमा बन जाती है। ठीक है, तो देश की सीमा की बात होती है, जब देश के घरेलू सीमा डोमेस्टिक टेरिटरी की बात होती है तो उसमें ये सारी चीजें कंसीडरेशन में ली जाती हैं। ठीक है, इन सीमाओं को आप जो है अपनी घरेलू सीमा मानते हैं। ठीक, अब एक बात हो गई देश की घरेलू सीमा। अंतिम वस्तु और सेवाओं का यहाँ क्या अर्थ है, इसे भी देख लेते हैं। वस्तु और सेवाएं तो ठीक है, अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्या अर्थ है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। मैं इधर रफ कर रहा हूं, उधर नहीं मिटा रहा इसलिए क्योंकि उधर आप लोग देख रहे हैं। ध्यान दीजिए इधर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, उसने 100 रुपीज का वीट प्रोडक्शन किया। ठीक है, अब ये 100 रुपीज का वीट जो है, जिसमें से 50 रुपीज का वीट एक बेकरी वाले ने खरीद लिया और 50 रुपीज का जो वीट है ये सीधे मंडी में बिकने के लिए आ गया। ठीक है, अब इस 50 रुपीज को 50 रुपीज से बेकरी वाले ने 500 रुपीज के ब्रेड बना दिए, ब्रेड बनाया। अब ये ब्रेड जो है 300 रुपीज का जो ब्रेड है या 200 रुपीज का जो ब्रेड है, मान लेते हैं ये रेस्टोरेंट वाले ने खरीद लिया। वो ब्रेड पकौड़ा सैंडविच जो भी बना के बेचना हो बेचेगा, और 300 का जो ब्रेड था ये सीधे मार्केट में बिकने के लिए चला आया। ठीक है, अब ये 200 रुपीज के ब्रेड से रेस्टोरेंट वाले ने 1000 रुपीज के सैंडविचेस बना दिए। ठीक है, ये जो सैंडविचेस बनाए हैं 1000 रुपीज के, ये अब रेस्टोरेंट वाला बेचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मीनिंग होता है, फ्रॉम अल्टीमेट प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, तो अंतिम उपभोक्ता के पास जब कोई वस्तु पहुंच जा रही है, अब उसके बाद वो कहीं और नहीं जाएगी, फाइनली उसका कंजम्पशन किया जाएगा, तो वो फाइनल गुड होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो 50 रुपीज का वीट मंडी में आया है ये फाइनल गुड हुआ, क्योंकि अब ये कहीं नहीं जाएगा। ये 300 रुपीज का जो ब्रेड मार्केट में आया है ये फाइनल गुड है, ये फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाएगा। और ये 1000 रुपीज के सैंडविचेस जो बनाए गए हैं ये फाइनल गुड है, ये फर्दर अब कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, ये फाइनली कंज्यूम कर लिए जाएंगे अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा। लेकिन ये 50 रुपीज का जो बेकरी वाले ने वीट बेचा, किसान ने बेचा है वीट बेकरी वाले को, ये अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, ब्रेड में। ठीक वैसे ही ये 200 रुपीज का जो ब्रेड है ये अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है सैंडविच में। तो ये दोनों जो है इन्हें हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं या मध्यवर्ती वस्तुएं।
ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है, मध्यवर्ती वस्तुएं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं वो हैं जो अभी भी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे कि ये बेकरी वाले ने 50 रुपए का गेहूं खरीदा, ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। रेस्टोरेंट वाले ने 200 का ब्रेड खरीदा, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ये एक इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन वहीं पर 50 रुपीज का गेहूं जो मंडी में आया, 300 रुपीज का ब्रेड जो मार्केट में आया, और फाइनली रेस्टोरेंट वाले ने सैंडविच बना करके जो बेचा, ये सब फाइनल गुड है, क्योंकि अब ये फाइनल इसके बाद किसी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको देश की घरेलू सीमा और जो डोमेस्टिक टेरिटरी है और साथ ही साथ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और यहां पर नोटिस कर लीजिए, एक बात और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो लेट्स एज्यूम कि किसान ने 0 से शुरुआत की थी, मान लिया फॉर एग्जांपल। तो किसान ने, अच्छा यहां पे एक महत्वपूर्ण बात और पहले बता दूं, जीडीपी की गणना की जाती है तो फाइनल गुड को लिया जाता है। अब अगर इस पूरी इकोनॉमी को हम मान ले कि यही पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ की अगर जीडीपी हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो हम सिंपली फाइनल गुड 50 रुपीज प्लस 300 रुपीज प्लस 1000 रुपीज, यही ऐड करेंगे और इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 1350 रुपीज, जो कि जीडीपी है किसकी, इस इकोनॉमी की। अगर हम 100, 500 और 1000 लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। 100 के बाद जब 500 लेंगे तो आप देखिए कि ₹50 दो बार काउंट होगा, एक बार इस 100 में और एक बार ब्रेड का 500 है, उसमें भी तो ये 50 रुपीज है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड नहीं ले रहा है। अब ब्रेड के बाद 500 के बाद 1000 रुपीज के सैंडविचेस काउंट करेंगे तो समझिए, ब्रेड में जो 1000, ब्रेड में 200 तो ऑलरेडी है शामिल, सैंडविच आप बना रहे हैं उसमें भी 200 ये लगा ही हुआ है, तो ये 200 भी एक बार ब्रेड के साथ काउंट हो जाएगा, एक बार सैंडविच के साथ काउंट हो जाएगा, डबल काउंट हो जाएगा। डबल काउंटिंग से बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं लेते, फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं। वहीं पर मैंने आपको बताया जो प्रोडक्ट मेथड है ये वैल्यू एडेड मेथड भी है। कैसे है, मान लीजिए किसान ने 0 से स्टार्ट किया था, तो किसान ने वैल्यू एड की ना ₹100 की, बेकरी वाले ने 50 से स्टार्ट किया था, कितनी वैल्यू ऐड की, 450। ठीक है, इसी प्रकार रेस्टोरेंट वाले ने कितनी वैल्यू ऐड की, इसने वैल्यू ऐड की 800 की। अब वैल्यू एडिशन अगर आप निकाल लीजिए तो भी आपको मिल जाएगा, जैसे VA1 प्लस VA2 प्लस VA3 इज इक्वल टू ₹100, किसान का VA1 प्लस बेकरी वाले का 450 रुपीज प्लस 800 किसका, रेस्टोरेंट वाले का, कितना हुआ 550, अगेन ₹1350। तो आपने देखा कि आपने वैल्यू एडिशन को काउंट किया, फिर भी आपको उतना ही मिला जितना आपको वैल्यू एडिशन से मिला, उतना ही आपको फाइनल गुड्स से भी मिला। फाइनल गुड्स मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इसीलिए कहा जाता है कि फाइनल गुड्स को अगर आप ऐड करेंगे तो भी आपको वैल्यू वही मिलने वाली है। वैल्यू एडिशन एवरी लेवल पर आप देख रहे हैं, केवल वैल्यू एडिशन को आप जोड़ेंगे तो भी आपको वैल्यू वही मिलने वाली है। इसी को हम लोग बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट जीडीपी से ज्यादा GVA फिगर यूज करती है। तो GVA का मतलब यही कि हर सेक्टर में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको निकालिए और जोड़ दीजिए, होगा वो जीडीपी के इक्वल ही। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सेशन आज का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।